7वीं सदी की शुरुआत में मक्का शहर मूर्ति पूजकों का विशाल गढ़ हुआ करता था। उस वक्त तक इस्लाम का नामो निशान नहीं था। उस वक्त काबा के पवित्र मंदिर में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी, जिसे लोग दिल से पूजा करते थे। सन 613 ईस्वी में मुबारक हो मुतकर्रई, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। हे मुबारक हो, मुबारक हो, हे मुबारक हो, मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेगम। सब अल्लाह का करम है। मेरे बेटे का नाम क्या रखोगी? इस प्यारी सी बच्ची का नाम आयशा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी काबा में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि इसकी जिंदगी 6 साल की उम्र में उजड़ जाएगी, जो कि मोहम्मद उजाड़ेंगे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। अच्छी खबर है मेरे दोस्त, अच्छी खबर। इतने बड़े हालात में भला क्या अच्छी खबर हो सकती है? आज मैंने 6 लोगों को इस्लाम कबूल कराया। क्या सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये हकीकत है। मुबारक हो दोस्त, तुम्हारा इस्लाम वाकई पे तरक्की पे है। ये मेरा मकसद नहीं, हमारा मकसद है। हमारा नहीं बल्कि अल्लाह का मकसद है। तुम बस मेरा साथ देना। मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। लो मत मेरी बच्ची, किसने मारा मेरी बच्ची को? देखते नहीं कितना रो रही है। वो शरारत कर रही थी, मैंने मारा। तुम्हें पता होना चाहिए, बच्चे फरिश्ते होते हैं। अगली बार नहीं मारूंगी वैसे, ध्यान रखना। अब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मारेगी, मैंने समझा दिया उन्हें। मुबारक हो बेटा, मैंने सुना है हमारा इस्लाम तरक्की कर रहा है। मुझे नहीं लगता चाची, मुझे नहीं लगता। बेटा हार नहीं मानते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लाओ बेटा, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। 25 साल मैंने इस्लाम के मकसद को पूरा करने में लगा दिए, लेकिन ये जाहिल लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरे जन्नत के सफर का जम के मजाक उड़ाया, जिसे सुन लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैं हताश हूँ। फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह तुम्हें राह दिखाएगा। मुझे पता है, लेकिन अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि अब जाहिलों से लड़ने की मुझ में दम नहीं रही, और मेरा सारा पैसा इस्लाम को खड़ा करने में खर्च हो गया। अब मैं कैसे जीतूंगा? बेटा अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में हुकूमत के लिए भेजा है। वो तो भला हो अबू बकर का, जिसकी वजह से आज इस्लाम यहाँ तक पहुँच पाया। आओ मोहम्मद आओ, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? अच्छी खबर जो देनी है, अच्छी खबर। आओ बैठकर बातें करते हैं। शुक्रिया। आयशा कहाँ है? जरा से कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं आयशा। आयशा, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो, किसी परी की तरह। वैसे अच्छी खबर तुम्हारे लिए। आयशा के लिए? सच में मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। कल रात मैंने सपने में रेशमी पर्दे से ढकी एक तस्वीर देखी। अचानक से कुछ आवाजें आती है कि ये तुम्हारी बीवी की होने वाली तस्वीर है। जैसे ही पर्दा उठाया तो वो तुम थी। अगर अल्लाह की मर्जी है तो हर हाल में पूरी होनी है। हम कुछ समझे नहीं। हाँ, ये अल्लाह की मर्जी है कि मैं आयशा से
शादी करूं। ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? क्या आप होश में हो? बच्ची से शादी करना नाजायज है। मगर इस्लाम में जायज है। तुम भूल गए हो कि ये आपकी बेटी जैसी है। बेटी है लेकिन सगी नहीं, लिहाजा इससे शादी करना जायज है। मगर अल्लाह का हुक्म न मानकर तुम अल्लाह को गुस्सा दिला रहे हो। मगर आयशा की सगाई जुबैर से हो चुकी है। वो लोग तो काफिर हैं, मूर्तियों की इबादत करते हैं। अल्लाह ने ऐसे काफिरों के लिए कड़ी से कड़ी सजा तैयार रखी है। अगर कोई उसका हुक्म नहीं मानता तो वे इसे दोजख की आग में फेंक देगा। फैसला तुम्हारा। लेकिन आपकी तो एक बीवी है, उनका क्या होगा? अल्लाह ने हमें शादियां करने का हक दिया, और वैसे भी अल्लाह ने आयशा को मेरे लिए ही बनाया है। अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो आयशा अब से आपकी हुई। आयशा तैयार हो जाओ। नहीं माँ, बाद में। माँ, ये घर में इतने सारे मेहमान क्यों आए और मुझे इस तरह से सजाया क्यों जा रहा है? इसकी वजह क्या है? बस मत पूछो। माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा इतना समझ लो, आज का दिन तुम्हारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। आप सबका स्वागत है। अगर मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल है, वैसे अल्लाह ने तुम्हें मेरा दामाद चुन के कोई गलती नहीं की। फिक्र मत करो, आयशा आपसे मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम पे यकीन है। क्या तैयारियां हो गई? हाँ, हो गई। माँ, ये हो क्या रहा है? फिक्र मत करो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। वो अभी छोटी है, बस अभी आते होंगे। बेगम चलो सभी जश्न मनाते हैं। आयशा तुम वाकई में खुश नसीब हो, जिसकी शादी एक हैरत अंगेज पैगंबर से हो रही है, जो अलग किस्म की घोड़ी पे सवार होकर जन्नत तक का सफर कराए। अबू बकर, तुम्हें सफर पे यकीन है? हाँ, मुझे पैगंबर पे यकीन है, मुझे जन्नत के सफर पे यकीन है, मुझे इंसानी घोड़ी पे यकीन है, और साथ ही अल्लाह की मर्जी पे यकीन है, जिसने आयशा को पैगंबर के लिए चुना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलो जश्न मनाते हैं, नाच गाना करते हैं। आयशा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मैं आज कितना खुश हूँ। अच्छा, तो सभी लोग काबा पे चलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने, जिसने आयशा को मेरे लिए चुना, इसीलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा तो आयशा, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। अरे मोहम्मद और अबू बकर, तुम यहाँ काबा में क्या करने आए हो? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने आया हूँ। वो किस लिए? तुम्हें इससे मतलब? यहाँ से भगते हो कि नहीं? यहाँ काबा में तुम काफिरों का कोई काम नहीं। अरे पता है, ये 6 साल की बच्ची से शादी करने जा रहा है। छी छी छी, शर्म करो मोहम्मद, शर्म करो। अरे मोहम्मद, तुम किस तरह की घटिया पैगंबर हो, जिसकी नीयत 6 साल की बच्ची पे भी कर गई? शर्म आनी चाहिए। चुप हो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है या तुम्हारी मर्जी है? बेवकूफ किसी और को बनाना, सन की बुढ़े। चुप हो जाओ, अल्लाह तुम पे बिजली गिराएगा। शायद तुमने इस ढोंगी की बनाई बिजली और दोजख की आग वाली कहानी से डरकर ये शादी तय की है। बेवकूफ। इन काफिरों की बात में मत आओ, इस नासमझी के लिए इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देख लेना, हम मुसलमान दुनिया पे राज करेंगे और काफिरों को अल्लाह जहन्नुम की आग में फेंक देगा। खाली आंखों से सपने देखना बंद करो मोहम्मद, कहीं ऐसा ना हो अबू बकर इस ढोंगी के जाल में फंसकर तुम और तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे मोहम्मद पे पूरा यकीन है, तुम्हें अगर नहीं है
तो तुम लोगों को भी यकीन हो जाएगा जब अल्लाह की बिजली तुम लोगों पर गिरेगी। ओ मोहम्मद, जब से तुम इस्लाम के चक्कर में पड़े हो तब से तुम्हारा दिमाग जानवरों से भी बदतर हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम लोगों का खराब हो चुका है। मेरा अल्लाह एकदम सच्चा है, वो तुम्हारी मूर्तियों की तरह बेजान नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब हम यहाँ से चलते हैं। माँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से घबरा रहा है। घबराओ नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैं आ गया रसूल आयशा की लेने। आओ, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। फिक्र मत करो, हिम्मत जुटाए रखना, हिम्मत जुटाए रखना। मेरे साथ क्या होने वाला है? अरे तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है तुमने सारी उम्र मेरे साथ गुजारी। मम्मी मम्मी डरो नहीं, ये शौहर हैं। वो क्या होता है? वक्त आने पे समझ जाओगी। आयशा, तुम अब गुड़िया से नहीं खेल सकती क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो बच्ची है। ठीक है, सयानी होने तक ये गुड़िया से खेल सकती है, उसके बाद हरगिज नहीं। आयशा, अब जाओ, अपने शौहर के साथ रात मनाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। देखो, तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा। अब जल्दी जाओ, तुम्हें उन्हें खुश करना है। जाओ जाओ। पैगंबर साहब, मेरी आयशा बहुत छोटी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना। तुम्हें अल्लाह के रसूल को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ आयशा, मैं तुम्हें मम्मी मुझे अकेला मत छोड़ो। मम्मी, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो अल्लाह के रसूल है, वो जरूर अच्छे से पेश आएंगे, फिक्र मत करो। आयशा, तैयार हो जाओ सुहागरात के लिए। ये आप मुझे नंगा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ चुप हो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। मुझे मजा आ रहा है। ये तो अंदर ही नहीं जा रहा। ये आप क्या कर रहे हो? अपनी दोनों जांघें खोलो, मैं उन्हीं के बीच ये डालूंगा। तुम तब तक जवान नहीं हो जाती, मैं तब तक ऐसे ही करूंगा आयशा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आयशा। जब तक तुम जवान नहीं होती, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हारे दोनों जांघों के बीच में। मजा आ गया। अरे मुझे तो काम पे जाना है, मुझे तो देर हो रही है। अच्छा तो माँ पापा, मैं आयशा से मिलने फिर आऊंगा शाम को। अच्छा, जैसा आप कहो। आयशा बेटा उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आपको पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत दर्द हुआ। बेटा चिंता मत करो। माँ, मेरे गुप्तांगों से खून निकल रहा है, कहीं इसमें चोट तो नहीं लग गई? मुबारक हो बेटी, अब तुम सयानी हो गई हो। अब तुम सही मायने में एक औरत कहलाने लायक हो गई हो। सुनते हो जी, ये खबर मोहम्मद को दे दो, जो कई अरसों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्हें जाके ये जल्दी से ये खबर दे दो। मैं अभी जाकर यह खबर अल्लाह के पैगंबर को देता हूँ। अच्छी खबर है बेटे। इस परेशानी के आलम में भला कौन सी अच्छी खबर है? आयशा अब सयानी हो चुकी है, लिहाजा तुम उसके साथ सो सकते हो। बस यही एक अच्छी खबर है। हाँ, जाओ उसे ले आओ, वो तैयार है। लेकिन मैं तैयार नहीं। जब से हम मदीना में बसना शुरू हुए हैं, हालांकि इस्लाम कुछ महीनों से तरक्की पे है, साथ ही लोग भूख से मर रहे हैं। यह तो अच्छी खबर है, जो हमारी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। मुसीबत जरूर है, लेकिन देख लेना, जीत हमारी होगी। अब जाओ, आयशा को ले आओ। आप देखते नहीं,
मैं कंगाल हो चुका हूँ। भला मैं आयशा को क्या दूंगा? पैसों की फिक्र मत करो, वो तुम्हें मैं दे दूंगा। जब तुम पे आ जाए मुझे वापस कर देना। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं आयशा को जरूर लेने आऊंगा। वैसे भी अल्लाह ने आयशा को मेरे लिए चुना है। सौदा, मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ। ये खबर सभी को बता देना, ठीक है? आयशा इधर आओ, तुम्हें जल्दी से तैयार होना है। किस लिए तैयार होना है? मुझे भी खेलना है। बहस नहीं आयशा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं रही। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। तुम्हें अच्छे से तैयार होना है। माँ, माशाल्लाह, दूल्हा आ गया। आओ रसूल आओ, तुम्हारा मेरे घर में इस्तकबाल है। माँ, ये फिर आ गए। इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है बेटी, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये बात तुम मान लो। जल्दी करो। हाँ, आते हैं। आज तुम्हारी शादी है। शादी? मैं कैसे मान लूं? ना कुछ जश्न है, ना कुछ खाने को है। माफ करना मेरी बच्ची, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन अभी हमारे पास पैसों की कमी है। लेकिन एक दिन तुम्हारे पति दुनिया पे राज करेंगे, तब तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। आयशा, इन सब से मिलो, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आयशा, तुम्हारे लिए तोहफा है। अच्छा रसूल, रात नजदीक है, रात के अच्छे से मजे लेना। खुदा हाफिज, हम बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है आयशा, अब हम चलते हैं। आयशा भी बहुत छोटी है रसूल, उसके साथ अल्लाह के वास्ते सख्ती मत करना, बिल्कुल मत करना। हाँ, याद रखना तुम। अच्छा, मैं याद रखूंगा। ओह आयशा, मुझे इस घड़ी का कब से इंतजार था। आखिर वो आ गई। आ जाओ आयशा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। हाँ आयशा, तैयार हो जाओ। आ जाओ आयशा। ओह चुप हो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है। आयशा, चिल्ला के इस सुहागरात का मजा क्यों कराना कर। आयशा, मुझे मजा आ रहा है, बस चुप हो जाओ। मैं तुम्हें सख्ती से नहीं पेश आया, मुझे मजा आ रहा है आयशा। एक बार बोला ना, चुप हो जाओ, वरना अल्लाह तुम पे बिजली गिराएगा। ओ आयशा, मुझे मजा आ गया। तुम वाकई में लाखों में एक हो। ऐसा मजा मुझे कभी भी नहीं आया जितना मुझे तुमसे आया आयशा। आप लोग के मेरा दिमाग खराब मत करो, ये अल्लाह की मर्जी थी। आयशा, जल्दी से उठ जाओ, हमें घर को रवाना होना है। आयशा, उठ जाओ आयशा, तुम्हें घर जाना है। मैं घर ही तो हूँ, यही मेरा घर है। माफ करना, आज से तुम्हें उनके घर रहना है, लेकिन हमारे दरवाजे सदा तुम्हारी हिफाजत के लिए खुले रहेंगे। ये रहा तुम्हारा सामान। अब से हम तुम्हें समझाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होंगे। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। क्या आपने मेरी गुड़िया सामान में रख दिया? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें कितनी बार समझाऊं आयशा, अब से तुम गुड़ियाओं के साथ नहीं खेल सकती। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, मुझे गुड़िया चाहिए। ज्यादा मत बोलो मेरी बच्ची, जैसा वो बोले वैसा करो। समझ में नहीं आता कि आयशा का बचपना कब जाएगा। तुम ये ना बोलो, वो महज 9 साल की है। देख लेना, वो बहुत जल्द ही सब सीख जाएगी। खुशामदीद आयशा, खुशामदीद रसूल, खुशामदीद।
शुक्रिया मेरे दोस्तों, और खासकर मैं अल्लाह को शुक्रिया करना चाहूंगा जो हमेशा से मुझ पर मेहरबान रहा है। ये लो ऐसा सौदा, आज से ये तुम्हारे कमरे में रहेगी, और हाँ, तुम अपने लिए कोई दूसरा कमरा ढूंढ लेना। आओ मेरी छोटी बहन, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। फिक्र मत करना आयशा, मैं तुम्हारी हिफाजत तुम्हारी माँ की तरह करूंगी। तुम्हें कभी भी माँ की कमी नहीं करने दूंगी। ओ आयशा, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, अभी हम दोनों के साथ साथ नहाने का वक्त हो गया है। माफ करना, मगर आज नहीं। क्या होगा? तुम अपने शौहर को भला ना कैसे बोल सकती हो? मेरी इतनी मजाल कि मैं अल्लाह की रसूल को ना कहूँ। दरअसल मेरा महीना चल रहा है और आज आप सूदा बहन के साथ काम चला लीजिए। नहीं नहीं, मुझे सूदा नहीं बल्कि तुम्हारे साथ नहाना है, वो भी अभी। आप शायद भूल रहे हैं, जिस औरत का महीना चल रहा हो उस औरत को छूना इस्लाम के खिलाफ है। हाँ, ये सच है। तो फिर देखो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कोई चीज भी मुझे मैला नहीं कर सकती है, इसीलिए जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जैसी आपकी मर्जी पैगंबर साहब। ओ अल्लाह के रसूल, आज मुझे मत छूना। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। आज मुझे अकेला छोड़ दो। आज मत छूना मुझे, अल्लाह का वास्ता है आपको।